और संडे स्पेशल में मेरे सामने है जन गण मन अधिनायक काव्य संग्रह डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर का। उन 35 किताबों में से ये एक किताब है जिसमें उन्होंने मोदी जी और योगी जी के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। नेता सबसे अलग हमारे मोदी जी, सारी दुनिया के हैं प्यारे मोदी जी, भटक रही थी अपने भारत की नैया, जिसको लेकर आए किनारे मोदी जी। एक और कविता का मुक्तक आपको बता दूं, 70 वर्षों का मिथक तोड़ एक कीर्तिमान बनाया है, फिर यूं ही नहीं इस भारत ने मोदी जी को अपनाया है। जी हाँ, इस तरीके से अपने विचार उन्होंने रखे हैं। और फिर इसी में एक सेक्शन है जिसमें उन्होंने योगी जी को नमन किया है। सूबे की सरकार एक टाइटल है। क्या क्या तुम्हें बताएं भैया, हो रही है जय जयकार, खूब योजना लाई है सूबे की सरकार। बेटी यहाँ सुरक्षित है, सबको सम्मान दिया है, रोजगार युवकों को देकर बेहतर काम किया है। बंद पड़े उद्योग चलाए, कोई नहीं बेकार, खूब योजना लाई है भैया सूबे की सरकार। जी हाँ, योगी जी के लिए लिखी हैं ये चंद लाइनें। और अब जब कवि की बात कर रहे हैं, कवित्व की बात कर रहे हैं, तो कवि सम्मेलनों की भी बात कर लें। जिस कवि सम्मेलन के लिए इधर से उधर से ऊपर से नीचे से सब लोगों से इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे कर कर कवि सम्मेलन किया जाता है, लेकिन क्या कवियों की दशा कभी सुधरती है? ज़रा सोचिएगा, क्योंकि आज की डेट में तुकबंदी और चुटकुलों का दौर है और पैरोडी का दौर है। पैरोडी जैसे एक गाना, हिट गाना आपने पकड़ लिया और उस हिट गाने की तर्ज पर शब्द उसमें डाल दिए, पैरोडी बन गई। और फिर वो गाने चुनावी सभाओं में चलते हैं और जब किसी राजनीतिक पार्टी के वो गाने मुफीद हो जाते हैं तो वो कवि सितारा कवि बन जाता है, स्टार कवि बन जाता है और स्टार कवि के साथ चारों तरफ लोग जुड़ जाते हैं। यहाँ से पैसे लिए, यहाँ से पैसे लिए, इधर से पैसे लिए, उधर से पैसे लिए और कवि सम्मेलन का आयोजन कर डाला। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक समाज साहित्यिक मंचों को आर्थिक प्रबंधन के लिए आगे नहीं आएगा तब तक कवि सम्मेलन नहीं होंगे। क्या पहले कवि सम्मेलन नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे, अच्छी क्वालिटी के होते थे, बेहतरीन क्वालिटी के होते थे, जिसमें एक स्टार नहीं होता था, जिसमें सभी स्टार होते थे। और डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर उसी श्रेणी के कवि हैं, गजलकार हैं, सजलकार हैं। जब हम 26 जनवरी से पहले, 15 अगस्त से पहले बैठ जाया करते थे और लाल किले से गजलों का, कविताओं का मुशायरा और कवि सम्मेलन होता था, तब कहीं कोई लड़ाई नहीं होती थी, शब्दों पर धर्म की बात नहीं होती थी और सब लोग मन से, दिल से हिंदुस्तान की और भारत की बात करते थे, कोई लकीर नहीं होती थी। लेकिन अब ये लकीर जब खिंची है तो कवि सम्मेलनों को लेकर चुटकुलों का दौर आ गया है और मुक्तकों का दौर आ गया है। ऐसे में मैं डॉक्टर हरि ओम पवार की मजबूत इच्छा शक्ति की बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो लीगल स्टडीज़ को लेकर भी बहुत ज़बरदस्त काम कर चुके हैं, ओज के कवि हैं। और साथ ही साथ मेरठ में जो एक कवियों की धाती है उसमें भारत भूषण अग्रवाल जी भी थे, उसमें और भी बहुत सारे कवि थे, जैसे कि नाम लिया है डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने। लेकिन इन कवियों की भीड़ में जब हमें स्क्रीन पर बैठे हुए लोग तुकबंदी कर कर पार्टियों के पक्ष में और पार्टियों के विरोध में बातें करते हैं तो उसमें जो केंद्र में जनमानस होता है ना, वो कहीं खो जाता है। जन समस्याएं जो हो जाती हैं वो कहीं खो जाती हैं। उन जन समस्याओं को लेकर काम किया डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने। एक बात उनकी मुझे दिल को छू गई, जो बात उन्होंने कही। मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ कि आजकल के जो खबर नवीस है उनके लिए हॉट टॉपिक है, हॉट केक है। कौन सा? मुस्कान का नीला ड्रम और सीमेंट। मैंने 2-3 बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मैंने कहा देखता हूँ इस पर क्या बोलते हैं। तो उन्होंने एक संजीदगी के साथ, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार कवि की तरह नीले ड्रम से और सीमेंट से परहेज करा और परिवार के संस्कारों की बात करी। ये आपको मालूम है ना, सिटी हलचल परिवार के संस्कारों की बात करता है, इसलिए हम
इस सौरभ हत्याकांड में उन लोगों के नाम नहीं लेते हैं। मैं तो पर्सनली अवॉइड करता हूं उन लोगों का नाम लेना जिन्होंने सौरभ के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिए थे, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेना भी पाप है। उनकी महिमा मंडन मत करिए, उन्हें रामायण मत दीजिए, उनको सजा दीजिए जिससे वो लोग जो इस रास्ते पर चल रहे हैं वो डर कर रुके, सहम कर ठिठके, और अगर पारिवारिक स्थिति सही नहीं है तो तलाक लेकर भारतीय संविधान के अनुसार अलग हो जाएं। किसी की जिंदगी लेने का हक अगर किसी को है तो वो सिर्फ ईश्वर को है, क्योंकि वो ही जन्म देता है, वो ही जिंदगी वापस ले सकता है। और आपने तो शराब के नशे में और स्मैक के धुएं में मनाली में आपने कत्ल का जश्न मनाया है, और ज्यादातर लोग इस कत्ल के जश्न को महिमा मंडित करके स्टोरी की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर ने एक बार फिर हमसे कहा कि परिवारों की संस्कारशाला जरूरी है। जी हाँ, आप भी इस पूरे घटनाक्रम में सनसनीखेज चीजें मत देखिए। आप देखिए कि जितनी भी आप चर्चा करेंगे उतना ही उस बेटी को पीड़ा पहुंचेगी जिसका नाम पीहू है। उसका जीवन कितना मुश्किल है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दादा दादी के सानिध्य में अगर वो पहुंची तो ज़रूर उसको वो माहौल मिलेगा जिसमें सौरभ त्याग और समर्पण सीख रहा था। जी हाँ, लेकिन आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरीके की मेरठ की शख्सियत के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे और अपनी संस्कृति को आपके सामने, नई पीढ़ी के सामने रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ये वो संस्कृति है जिसमें नौचंदी मेला 1 महीने चलकर पूरे विश्व को हिंदू मुसलमान एकता की, प्यार की, भाईचारे की और दुर्गा माँ के मंदिर की, बाले साहब की मज़ार की पूजा अर्चना और इबादत दिखाता है। एक तरफ कवि सम्मेलन चलता है तो एक तरफ कव्वालियों का दौर। इसलिए ईश्वर चंद गंभीर जैसी शख्सियतों से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।